मुफ्ती साहब, मैं आपसे दुआ का आगाज़ करूँगी गुफ्तगू का कि दुआ है क्या ये भी एक इबादत है दूसरी इबादत की तरह, या इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो नाज़रीन ये हमें मालूम होना चाहिए कि दुआ कहते किसे। दुआ का मतलब होता है दाआ यदउ। दुआ का मतलब होता है पुकारना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में इल्तिजा करना। कुरान की आयत पढ़ी मैंने, व इज़ा सअलका, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे, वही साल इबादी, मेरे बंदे, आप उनसे कहें कि इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मैं उनसे बहुत ज़्यादा करीब, उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन, और मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ। बहन ने सवाल किया क्या दुआ इबादत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलिशान है, अद्दुआ वल इबादा, दुआ इबादत है। अद्दुआ मुखल इबादा, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। अद्दुआ सिलाहुल मुमिनीन, दुआ मोमिनों का हथियार है कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मांगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें अता फरमाए। याद रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह जिनसे राज़ी होता है उन्हें दुआ की तौफ़ीक देता है, और अल्लाह जिनसे नाराज़ होता है, सबसे पहले मुझे और आपको, आज मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, अगर अल्लाह हमसे राज़ी है नहीं, अगर अल्लाह ताला मुझे दुआ मांगने की तौफ़ीक दे रहा है तो उसका मतलब अल्लाह मुझसे राज़ी है। और जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला नाराज़ होता है, सबसे पहले दुआ की तौफ़ीक छीन लेता है। अगर दुआ की तौफ़ीक छिन जाए, इसका मतलब अल्लाह शदीद नाराज़ है। माशाअल्लाह। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 55 की ट्रांसलेशन आपकी समातों की नज़र करूँगी, जिसमें कहा है कि तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता, यानी दोनों तरीक़ों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यानी हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करते रहना चाहिए और मुख्तलिफ़ तरीक़े इसके लिए अपनाने चाहिए। हमारे साथ सरवत अस्करी साहबा भी हैं, उनसे भी इस बारे में बात करूँगी। आप जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह पाक उन लोगों से तौफ़ीक छीन लेता है जो दुआ की तौफ़ीक छीन लेता है, जो अल्लाह पाक के रास्ते पे नहीं चलती। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर हमें अल्लाह पाक दुआ की तौफ़ीक दे रहे हैं, इसका मतलब है हमारी दुआ क़द्र व मंज़िलत पा चुकी है, तभी अल्लाह पाक ने हमें अपनी तरफ बुलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को, जहाँ तक आपके नाज़रीन की हुदूद जाती हैं वहाँ तक सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमको माह रमज़ान मुबारक की रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें, सादतें तमाम की तमाम नसीब फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ आपका टॉपिक बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि अल-दुआ सलाहुल मोमिन। ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल-दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। और जैसे कि भी मुफ्ती साहब ने जिस आयत की जानिब इशारा किया कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ, तो इसमें वास्ता और वसीला बनाया गया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को। तो हम सबको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को वास्ता और वसीला बनाना चाहिए, और अल्लाह के वो प्यारे बंदे, वो औलिया अल्लाह जो कि अल्लाह के नज़दीक मुक़र्रब हैं, हमें उनको वास्ता और वसीला बनाना चाहिए। और बात बिल्कुल सही है कि जो अल्लाह के नज़दीक जितना जाता है उसको तौफ़ीक़ दुआ मिलती जाती है, और जो अल्लाह से जितना ज़्यादा दूर होता जाता है परवरदिगार आलम उससे तौफ़ीक़ दुआ सलब करता जाता है। मुफ्ती साहब, दुआ के आदाब क्या हैं, और साथ ही साथ बताइए कि किन लोगों की दुआएं अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल नहीं करते? देखिए, सबसे पहले आदाब में यह है, आपको तो वो अल्फाज याद होना चाहिए कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जहन में रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अपनी तारीफ़ बहुत पसंद, क्योंकि वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही परवरदिगार है, वही समी है, वही बसीर है, वही आलिम है। चंद नाम मैं आपको बताता हूँ, बहन ने भी इंट्रो में बताया था। एक तो या अल्लाह या रहमान या रहीम। जब दुआ में स्टार्टिंग करें, सबसे पहले अव्वल दुरूद पाक पढ़ें, फिर या अल्लाह या रहमान या रहीम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ़ करें, उसके बाद दुआ करें, उसके बाद आखिर में जो है नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें और फिर दुआ का इख्तिताम कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे, आदाब में ये भी जहन में रखिएगा। एक शख्स दुआ मांग रहा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और दुआ उसकी सुनते रहे, उसका तरीका देखते रहे। हुज़ूर ने सहाबा से कहा, अगर ये शख्स आखिर में
एक लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमाएगा। साहब ने पूछा रसूल अल्लाह कौन सी है, हमें बताइए कि ताकि हम भी वो इस्तेमाल करें। फरमाया आखिर में अगर ये आमीन कह देगा तो फ़रिश्ते इसकी दुआ पे मोहर लगा देंगे, अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे, अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमा लेगा। तो आदाब है दुआ में ये भी कि गिड़गिड़ा के मांगना, तवज्जो के साथ मांगना। असल में होता यह है अक्सर औक़ात हम दुआ मांगते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। तो याद रखिए एक होता है आदत, एक होती है इबादत। आदत में आप रूटीन में कर रहे होते हैं, आपको मालूम नहीं होता। इबादत वो होती है इसमें आपका फोकस होता है। और जब अल्लाह के सामने, खालिक और मालिक के सामने दुआ करें तो तवज्जो के साथ, जितनी आपकी तवज्जो होगी, ये आदाब दुआ के अंदर एक बहुत बड़ा जुज़ है। और आखिरी ये जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल कि अल्लाह अगर तू चाहे तो कबूल कर ले, हुजूर ने मना फरमाया, ये लफ्ज़ इसरार करने का कहा है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने का सख्ती से मना किया कि अल्लाह अगर तू चाहे, हुजूर फरमाते चाहने वाला वही है, करने वाला वही है, अता करने वाला वही है। हाँ ये कहेंगे परवरदिगार तू अता फरमा दे, ऐ अल्लाह तू रहम फरमा दे।